कहानी की स्टार्ट होती है एक कंपनी के सीईओ से जिसका नाम रॉय होता है। उसने एक ऐसी कार डिज़ाइन की होती है जो फुली हाईली टेक हो और वो सिर्फ वुमेन और बच्चों की सेफ्टी के लिए ही डिज़ाइन की गई होती है। वो अपनी गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताता है। गाड़ी फुली हाईली टेक होती है, उसमें एआई सिस्टम होता है और गाड़ी पूरी बुलेट प्रूफ होती है। शीशे भी बुलेट प्रूफ होते हैं और कोई चोर भी उसको चोरी नहीं कर सकता। फिर हम मिलते हैं सैंड्रा से और उसके बेटे से। असल में ये कार अभी ही सैंड्रा के हस्बैंड ने उसको गिफ्ट की होती है और वो पहली ही ट्रिप पे जा रही होती है अपने बेटे के साथ अपनी मॉम से मिलने के लिए। सैंड्रा जैसी ही स्क्रीन पे टच करती है वो कार अचानक से बोल पड़ती है और ये देख के वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद सैंड्रा को बताती है कि मेरा नाम लिलिथ है। लिलिथ यानी कि वो कार पूछती है जो पीछे बच्चा बैठा हुआ है उसका क्या नाम है। तो सैंड्रा हैरानी से पूछती है तुम्हें कैसे पता पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है। तो वो कार बताती है कि मैं किसी के भी वेट के हिसाब से बता सकती हूँ कि वो एक अडल्ट है या एक बच्चा है। और ये सारी बातें सुन के सैंड्रा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि एक कार भी ये सारी बातें नोट कर सकती है और बता सकती है। तो सैंड्रा लिलिथ से पूछती है क्या तुम ये भी बता सकती हो कि इस कार में पहले कौन कौन बैठा था। तो लिलिथ फ़ौरन से बायोडेटा के ज़रिए चीज़ें दिखाने लगती है। ये पहले इस कार में कौन कौन बैठा था। एक तो उसका हस्बैंड का वेट होता है, दूसरा उसके एक दोस्त का होता है, तीसरा उसकी गर्लफ्रेंड का, पर एक वेट होता है जो वहाँ पहले मेंशन नहीं था और किसी और का वेट होता है। और ये बात सैंड्रा को थोड़ा शक में डाल देती है कि वो किसका वेट है, पर वो इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी ड्राइव जारी रखती है। तभी कार्लो का फ़ोन आता है यानी कि उसके हस्बैंड का। उसी टाइम डेविड भी शोर कर रहा होता है तो अपना मोबाइल उसको दे देती है ताकि वो गेम खेल सके और वो कार्लो से बात कर सके। उससे पूछती है कि तुम्हारी फ्लाइट कैसी थी। असल में कार्लो बाहर गया हुआ होता है काम के सिलसिले में लॉस एंजलिस की तरफ। सैंड्रा जब उससे बात कर रही होती है तो पीछे से उसको एक जहाज़ की आवाज़ आती है। सैंड्रा हैरानी से पूछती है तुम अभी भी एयरपोर्ट पे हो क्या। तो वो बात घुमा देता है पर कहता है मैंने तुम्हारे मोबाइल में उस कार के हवाले से एक ऐप डाली है जिसकी मदद से तुम उस गाड़ी के सारे फीचर्स यूज़ कर सकती हो। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुमने वो ऐप यूज़ करी। तो वो मना कर देती है क्योंकि उसका मोबाइल डेविड यूज़ कर रहा होता है। उसी वक्त कोई कार्लो के दरवाजे पे नॉक करता है। कार्लो फ़ौरन से कहता है मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ और वो कॉल काट देता है। सैंड्रा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है आखिर ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। एक रेस्ट एरिया पे रुकती है ताकि वो डेविड को क्लीन कर सके और उसी टाइम कुछ लड़कियां वहां आ जाती हैं जो आपस में मजाक कर रही होती हैं। उनकी बातें सुनकर सैंड्रिया को भी हंसी आ जाती है, लेकिन उसकी हंसी के बीच में हमें पता चलता है डेविड को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। सैंड्रा तुरंत सीरियस हो जाती है और बैग से उसका इनहेलर टाइप पंप निकालती है जो उसे थोड़ी थोड़े टाइम बाद ज़रूरी होता है यूज़ करना। जब बाहर आती है तो सैंड्रिया डेविड के एक टेडी बियर वाला सूट लेती है। डेविड उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत उस सूट को पहन लेता है, बल्कि एक क्यूट सा टेडी बियर लगता है। जब वो बिलिंग काउंटर के पास जाती है तो वहाँ एक लड़का आ जाता है जो सैंड्रिया के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वो लड़का उसे पहचान जाता है। असल में सैंड्रिया पहले एक फेमस सिंगर हुआ करती थी, आवाज़ लोगों का दिल छू जाती थी, लेकिन जब डेविड पैदा हुआ उसने सिंगिंग छोड़ दी, अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए ही डेडिकेट कर दी। सैंड्रिया उस लड़की को सीधा सीधा कह देती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और उसका एक बेटा भी है। ये सुन के वो लड़का शॉक हो जाता है पर वो ऑकवर्ड की हंसी के साथ वहाँ से निकल जाता है। सैंड्रिया जब पीछे की तरफ देखती है तो डेविड वहाँ पे नहीं होता। उसका चेहरा एकदम से पैनिक में बदल जाता है, वो उसको इधर उधर ढूंढ रही होती है रेस्ट एरिया में पागलपन की तरह। डेविड कहीं नहीं मिलता। बाहर जाकर देखती है तो डेविड उन तीनों लड़कियों की गाड़ी के अंदर बैठा हुआ खेल रहा होता है। वो फौरन से जाके उसको हक कर लेती है और वो तीनों लड़कियों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो तीनों लड़कियां उसको सुनाने लगती हैं कि तुम एक केयरलेस मॉम हो, तुम उस लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही थी, तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि तुम्हारा बच्चा कब्बों में बाहर आ गया और हमने उसको बचाया। तीनों ही लड़कियां गुस्से में चीख रही होती हैं, लेकिन सैंड्रिया कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप रहती है। डेविड को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा देती है। तभी अचानक से एक लड़का वहां आ जाता है, वो सीधा उसकी कार की तरफ बढ़ने लगता है। सैंड्रिया रिएक्ट करती है, बिना वक्त ज़ाया करे वो गाड़ी का मेजर लॉक दे देती है ताकि कोई अंदर आ ना सके। सैंड्रिया तुरंत वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो अपने बेटे के साथ बहुत सारी बातें कर रही होती है और वो ये भी बताती है कि उसकी मॉम पहले एक सिंगर हुआ करती थी और वो अपना ही गाना प्ले कर देती है। फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है जिसका नाम होता है जेसिका। वो ऑलरेडी किसी के साथ रूम में होती है। सैंड्रिया उससे पूछती है तुम किसके साथ हो, पर वो उसकी बात का जवाब नहीं देती। वो उसको ये भी बोल देती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है, उसने मेरी बहुत मदद की थी मेरे शो के लिए। ये बात सुनकर जेसिका थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। उसी टाइम कार का अलर्ट बजता है, यू अराइव्ड ग्रैनी हाउस।
और अचानक से वही आवाज़ आती है जब उसने कार्लो को कॉल की थी, तब उसके पीछे से प्लेन की आवाज़ आई थी और वही आवाज़ जेसिका के कॉल में भी सुनाई दी। वो हैरान हो जाती है और एकदम से पूछती है तुम किसके साथ हो, और वो उस पर चिल्लाने लगती है तुम मेरे हस्बैंड के साथ हो, पर वो इस बात का जवाब नहीं देती और उसके मुंह पे कॉल कट कर देती है। फ़ौरन से कार्लो को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता। उसी टाइम डेविड वो बॉल्स को मुंह में ले रहा होता है तो फ़ौरन से उसे छीन लेती है और वो रोना शुरू कर देता है। उसके बाद सैंड्रिया फ़ौरन से गाड़ी की लोकेशन चेंज करती है और सेट करती है लॉस एंजलिस की तरफ, क्योंकि उसका हस्बैंड भी वहीं पर होता है। फ़ौरन लिलिथ से कहती है यानी कि उस कार से मेरे लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता ढूंढो ताकि मैं जल्द से जल्द लॉस एंजलिस पहुंच सकूं। तो वो फ़ौरन से लिलिथ सर्च करती है और उसके लिए एक शॉर्टकट रास्ता निकाल देती है जो पहाड़ों के बीच में से होता हुआ जा रहा होता है। अब हो सकता है ये जो रास्ता है उसके लिए मौत का सबक बन जाए या फिर उसके बच्चे के लिए एक खौफनाक मंजर। वो रास्ता इतना ज़्यादा सन्नाटे का होता है कि पूरे रास्ते में सिर्फ सैंड्रा की ही गाड़ी होती है, पर आगे जाके उसको कुछ रोशनी नज़र आती है तो वो समझती है कि रेस्ट एरिया है। जब वो उसके पास पहुंचती है तो उसको पता चलता है ये तो बिजली घर है, यानी कि पावर प्लांट। उसके बाद सैंड्रिया स्मोकिंग करना शुरू कर देती है। अब वो गाड़ी फ़ौरन से वार्निंग देना शुरू कर देती है क्योंकि वो गाड़ी स्पेशली बच्चों के लिए भी डिज़ाइन की गई होती है। अब उस वार्निंग की आवाज़ से, उसके सायरन से सैंड्रिया को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है वो लिलिथ पे चीखना शुरू हो जाती है। तो लिलिथ आगे से पूछती है क्या तुम मैनुअली ऑपरेट करना चाहती हो, तो सैंड्रा फ़ौरन से हाँ कह देती है। अब वो गाड़ी पूरी मैनुअल हो चुकी है। तभी उसी टाइम डेविड को खांसी होना शुरू हो जाती है स्मोकिंग की वजह से, क्योंकि उसको अस्थमा होता है। तो फ़ौरन से पीछे की तरफ देखती है, उससे बात कर रही होती है। तभी अचानक से एक सामने हिरन आ जाती है और उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है उस हिरन के साथ। एक्सीडेंट की वजह से डेविड फिर से रोना शुरू कर देता है तो वो फिर से अपना मोबाइल उसको देती है ताकि वो गेम्स खेल सके और वो गाड़ी के दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती है। वो हिरन को देखती है, हिरन बहुत बुरी तरह से गाड़ी के नीचे कुचल चुकी होती है। अब गाड़ी के दरवाजे का साउंड इतना ज़्यादा होता है कि उसको उससे भी इरिटेशन हो रही होती है और वो जाके दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती है। डेविड गेम तो नहीं खेल रहा होता, वो उस ऐप को ओपन कर लेता है जिससे वो कार ऑपरेट होती है। जब सैंड्रिया थोड़ा सा दूर जाके लकड़ी उठाती है ताकि उस हिरन को निकाल सके, उसी टाइम डेविड उस गाड़ी का इमरजेंसी लॉक कर देता है जिससे गाड़ी पूरी ही लॉक हो जाती है। वो भाग के फ़ौरन से गाड़ी के पास आती है, शीशे के अंदर लकड़ी डाल देती है ताकि वो शीशे को रोक सके, पर वो शीशा इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो लकड़ी भी तोड़ देता है। उसके बाद वो जाके डेविड के हाथ में देखती है तो वही ऐप खुली होती है और उसको समझा रही होती है इस तरह खोलो खोलो, पर वो बेचारा 4 साल का बच्चा होता है, उसको क्या समझ आएगा। और सैंड्रिया उस पर चीख पड़ती है और उसकी चीखने की वजह से डेविड घबरा जाता है और उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। सैंड्रिया को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाती है और हेल्प मांग रही होती है, पर दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं होता। अभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो एक पत्थर उठा के वो शीशे पे ज़ोर ज़ोर से मारती है। इस वजह से डेविड रोने भी लग जाता है और वो गाड़ी एग्रेसिव डिटेक्ट कर लेती है और बजना शुरू हो जाती है और वो पत्थर टूट जाता है पर उस शीशे को खराच तक नहीं आती। उसके बाद डेविड को वो चुप कराने के लिए उसके साथ खेलना शुरू कर देती है और उसको समझाती है कि मैं हेल्प मांगने जा रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहो, मैं आ जाऊंगी बहुत जल्द। और वो वहाँ से निकल पड़ती है मदद ढूंढने के लिए। सैंड्रिया जब जा रही होती है तो रास्ते में उसको ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है और आगे बढ़ने लग जाती है और पहुंच जाती है उस पावर प्लांट के पास, पर वो उसका दरवाज़ा लॉक्ड होता है। तो वो दरवाजे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है पर उसी समय वो गिर जाती है और उसको चोट भी लग जाती है। सामने की तरफ एक ऑफिस होता है, वो फ़ौरन से उस ऑफिस के अंदर चली जाती है। वहाँ उसको एक फ़ोन मिलता है, वो डायरेक्ट इमरजेंसी कॉल करती है पर वो सिर्फ वॉइस मेल पे चला जाता है। उस बात से उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो ज़ोर ज़ोर से फ़ोन मारने लगती है। उसके बाद वो वहाँ से कोई चीज़ें ढूंढना शुरू करती है कि कोई चीज़ उसकी काम की उसको मिल जाए। अभी उसको वहाँ एक फ्लैशलाइट मिल जाती है और एक रेंच पाना, वो ये सब लेके वहाँ से फ़ौरन से बाहर निकल जाती है। जब वो वापस जा रही होती है फिर से उसको ऐसा लगता है कि आसपास उसके कोई है और वो तेज़ी से डेविड के पास भागना शुरू कर देती है। डेविड गाड़ी के अंदर बैठा होता है और गाड़ी पूरे सुनसान रास्ते पे अकेली ही खड़ी होती है। उसी वक्त सैंड्रिया वहाँ पहुँच जाती है और डायरेक्ट जाके छत पे चढ़ जाती है। डेविड अंदर बैठा हुआ उसको आवाज़ें लगा रहा होता है पर
कुछ जंगली कुत्ते उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर वो रेंच पाना की मदद से उनको मार के भगा देती है। उसके बाद वो रेंच पाने की मदद से गाड़ी के शीशे पे ज़ोर ज़ोर से मारने की कोशिश करती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि गाड़ी के शीशे ऑलरेडी बुलेट प्रूफ होते हैं। और उसी टाइम डेविड को फिर से ब्रीथिंग का मसला होने लगता है। सैंड्रिया फ़ौरन से उसके पास जाती है, उसको शांत करती है, समझाती है कि किस तरह से स्लो स्लो ब्रीथिंग ले वो, और डेविड समझ जाता है। उसके बाद सैंड्रिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है, पर उसी टाइम डेविड सो जाता है। सैंड्रिया फिर से स्मोकिंग करती है और जाके गाड़ी के बोनेट पे लेट जाती है, और उसी टाइम उसको ऐसा लगता है कि आसमान के ऊपर से एक टूटता हुआ तारा गुजरा है, पर वो असल में एक टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो एक एरोप्लेन होता है। तभी अचानक से उसको याद आता है कि रास्ते में उसने एक एयरपोर्ट देखा था, और ये सब सोचते हुए वो फ़ौरन से पीछे की तरफ देखती है डेविड को। वहाँ डेविड नहीं होता, और वो जब जाकर देखती है तो गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ होता है और डेविड वहाँ से गायब हो जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो जाती है, उसका नाम पुकार रही होती है, और उसी वक्त उसकी आँख खुल जाती है। ये सब उसका एक ड्रीम था, और सुबह हो जाती है। सैंड्रिया फ़ौरन से पीछे की तरफ जाती है। डेविड गाड़ी के अंदर ही होता है, पर अब वहाँ गर्मी बढ़ती जा रही होती है, जिसकी वजह से गाड़ी का टेम्परेचर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। वो फ़ौरन से अपनी शर्ट निकालती है और गाड़ी के शीशा कवर कर देती है। अच्छी बात यह होती है कि गाड़ी अभी तक स्टार्ट है। उसके बाद वो डेविड रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसको मोबाइल चाहिए होता है, पर सीट बेल्ट पहनने की वजह से वो मोबाइल उठा नहीं पाता, और न ही उसको सीट बेल्ट खोलने आती है। सैंड्रिया उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है ताकि मदद ला सके, पर डेविड को समझ नहीं आ रहा होता। वो ज़ोर से रोना शुरू कर देता है, और सैंड्रिया भी रोती है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वो उसे रोते हुए छोड़ के वहाँ से चली जाती है। सैंड्रिया कई किलोमीटर तक पैदल चलती है, जिसकी वजह से अब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, और वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। शायद कुदरत उस पर मेहरबान होती है, वहाँ उसको एक नदी मिल जाती है। उसके पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है, उससे पिया भी नहीं जाता। खैर, वो अपने आप को साफ़ करके पहाड़ के ऊपर चढ़ने लग जाती है ताकि वो शॉर्टकट की मदद से एयरपोर्ट तक जल्दी पहुँच जाए, और उसको सामने एक जहाज़ खड़ा हुआ नज़र आ जाता है, और दूसरी तरफ डेविड गाड़ी के अंदर बैठा होता है, और गाड़ी अब एक्सट्रीम हीट के वजह से अपना एयर कंडीशन ऑन कर देती है। सैंड्रिया जैसे ही उस जहाज़ के करीब जाती है, वो देखती है वो तो एक अपेंडेंट जहाज़ है, और पूरा ही ढांचा। जैसे ही वो उसके अंदर जाकर कॉकपिट में जाती है ताकि वो रेडियो यूज़ कर सके, वहाँ सब कुछ ऑलरेडी ही चोरी हो चुका होता है। उसके बाद वो जहाज़ की तलाशी लेना शुरू करती है ताकि उसको कोई काम की चीज़ मिल सके। तो वहाँ उसको एक बॉटल मिलती है, और छोटी अल्कोहल की बॉटल्स भी। वो वहाँ बैठ जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाज़ में कुछ टायर्स पड़े होते हैं, तो वो फ़ौरन से टायर्स को बाहर निकालती है और उनको जला देती है ताकि उसके धुएं देख के शायद कोई उसकी मदद के लिए वहाँ आ जाए। और वो उस बॉटल की मदद से नदी से पानी भर के डेविड की तरफ निकल पड़ती है। वापसी में आते हुए समय सैंड्रिया को उसकी शर्ट मिलती है। वो घबरा जाती है, फ़ौरन से डेविड की तरफ भागने लगती है। सैंड्रिया जैसी ही डेविड के पास पहुंचती है, उसका बुरा हाल हो चुका होता है। गाड़ी का एयर कंडीशन भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी होती है धूप की वजह से। तो वो फ़ौरन से पानी पूरी गाड़ी के ऊपर डालना शुरू कर देती है ताकि गाड़ी थोड़ी ठंडी हो सके। वो डेविड को आवाज़ें लगा रही होती है, पर डेविड कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फ़ौरन से गाड़ी के बाहर आग लगा देती है ताकि गाड़ी खुल सके, क्योंकि जब उसने स्मोक की थी तो गाड़ी डिटेक्ट करके शीशे खोल दिए थे, पर उसका उल्टा ही हो जाता है। वो जैसी ही बाहर आग लगाती है, गाड़ी डिटेक्ट कर लेती है बाहर स्मोक है, जिसके वजह से गाड़ी अपना एयर कंडीशन बंद कर देती है। सैंड्रिया बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, तो वो फ़ौरन से उस आग में पानी डाल के उसको बुझा देती है, पर अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि गाड़ी ने अपना एयर कंडीशन ऑलरेडी बंद कर दिया। ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई, उतना ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा होता है। वो फिर से रेंच पाने उठाती है और गाड़ी के चारों तरफ से उसको बेरहमी से मारने लग जाती है। अब उसको ये लगने लग जाता है कि डेविड अब मर चुका है, क्योंकि अब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। यह बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है, फ्रस्ट्रेटेड है, और वो जाके ज़मीन के ऊपर लेट जाती है और सिर्फ एक बात कहती है, खुदा मेरी मदद करो। और उसी ही टाइम सब कुछ वहाँ अचानक से गायब होने लगता है, और सैंड्रिया कार्लो के साथ वहाँ आती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और रोते समय से वो एक ही बात कह रही थी कि ये सब एक गलती थी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। सैंड्रिया कहती है सब कार्लो तुम्हारे वजह से हुआ है, पर कार्लो कहता है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है क्योंकि तुम एक केयरलेस मॉम हो। और ये सब सुन के सैंड्रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और उसी टाइम उसकी आँख खुल जाती है। ये सब उसका वहम था और एक सपना था।
सैंड्रिया की जैसी ही आँख खुलती है वो फ़ौरन से उठ के डेविड के पास जाती है, पर वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। वो उससे माफ़िया मांगने लगती हैं, सब मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दो। और उसी टाइम वहाँ वही जंगली कुत्ते आ जाते हैं। सैंड्रिया अब हार मान चुकी होती है और उसने अपने आप को उन कुत्तों को सरेंडर कर चुकी होती है, पर उसी टाइम डेविड अपनी उंगलियां हिलाता है और सैंड्रिया को पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो फ़ौरन से रेंज पाना उठाती है और उन कुत्तों से लड़ने लग जाती है, पर वो कुत्ते दोनों तरफ से उसको घेर लेते हैं। वो फ़ौरन से जाके गाड़ी के नीचे छुप जाती है। एक कुत्ता उसको पैर पे काट भी लेता है। ये कुत्ता असल में हिरन के पीछे आया होता है, तो वो फ़ौरन से रेंच की मदद से हिरन को गाड़ी से बाहर निकाल देती है। और जैसी ही हिरन को बाहर निकालती है, गाड़ी पीछे की तरफ होने लगती है और सैंड्रिया उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है। गाड़ी पहाड़ से गिरने ही वाली होती है, पर एक पत्थर की मदद से वो रुक जाती है। अब सैंड्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, किस तरह से इस गाड़ी को खोले। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो आइडिया ये होता है कि अगर वो गाड़ी उस पहाड़ से नीचे फेंक दे तो शायद वो गाड़ी खुल जाए। और वैसे भी वो गाड़ी इतनी हाईटेक होती है तो उसको होना तो कुछ भी नहीं चाहिए। पर अब एक और मसला, जैसे ही वो पत्थर को हटाने की कोशिश करती है, वो पत्थर इतना मजबूत होता है कि हिलने का नाम ही ना ले, और रेंच सामने की तरफ पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुत्ते के पास। और सैंड्रिया जैसी ही उसको उठाने के लिए जाती है, वो कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग जाता है, पर सैंड्रिया इतनी ज़ोर से चीखती है कि वो कुत्ता डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। सैंड्रा फ़ौरन से वो रेंच पाना उठाती है और जाके उस पत्थर को तोड़ देती है और अपनी पूरी जान लगा के उस गाड़ी को पहाड़ से नीचे धक्का दे देती है। गाड़ी वाकई में इतनी हाईटेक होती है कि वो अपने आप को बचा लेती है, उसको एक खरांच तक नहीं आती। सैंड्रिया फ़ौरन पहाड़ से नीचे उतरती है, उसको चोट भी लग जाती है, पर वो अपने आप को संभाल लेती है और ये देख के वो टूट जाती है कि वो गाड़ी अभी भी सही सलामत खड़ी हुई है। अचानक से जैसी ही वो दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खुल जाता है और वो फ़ौरन से डेविड को बाहर निकाल लेती है, उसके कपड़े उतार देती है और जाके पहाड़ के नीचे बैठ जाती है। इसी वक्त गाड़ी अपने आप को फिर से रिबूट करना शुरू कर देती है। गाड़ी की जैसी ही रिबूटिंग कंप्लीट होती है, वो एक सिग्नल देती है और सैंड्रिया फ़ौरन से नेविगेशन ऑन करती है और तेज़ी से गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। अब उसके सामने एक बड़ा सा पहाड़ आ जाता है। अब उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर क्योंकि गाड़ी इतनी हाईटेक होती है, वो अचानक से अपने मोड चेंज करती है और अपने आप को लिफ्ट कर देती है और मॉडिफाई हो जाती है पूरी। उसके बाद सैंड्रिया फुल पावर से उस गाड़ी को पहाड़ पे चलाना शुरू कर देती है और पहाड़ क्रॉस कर जाती है। के बाद ड्राइव करके सैंड्रिया पहुंच जाती है सीधे हॉस्पिटल में। डेविड उसके बराबर में ही लेटा होता है। सैंड्रिया उसको बहुत नमकीन आंखों से देख रही होती है और उसी समय उसकी आंख खुलती है। वो उसको मॉमी बोलता है। सैंड्रिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इस तरह हमारी ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और एक नई कहानी